देखिए आज की इस वीडियो में हम लोग कोई यौगिक है उसका जो सूत्र लिखते हैं कैसे लिखा जाता है वो हम लोग जानेंगे। ये आपके परमाणु एवं अणु जो क्लास 9th का तीसरा अध्याय है उससे ये संबंधित है, उस चैप्टर से ये लिया गया है। तो देखिए एक एक करके हम लोग इतना भी यौगिक है उसका सभी का सरल यौगिक के सूत्र को हम लोग लिखेंगे कैसे लिखा जाता है, क्योंकि हम लोग को याद रखना है कि एल्युमिनियम ऑक्साइड का जो सूत्र होगा हम लोग ऐसा नहीं कि एल्युमिनियम Al और ऑक्साइड O लगा दिए एल्युमिनियम ऑक्साइड हो गया, कैल्शियम ऑक्साइड Ca ऑक्सीजन लगा दिए कैल्शियम ऑक्साइड हो गया, ऐसी बात नहीं है। चलिए देख लेते हैं कि किस प्रकार सूत्र लिखा जाता है यौगिकों का। तो देखिए पहला नंबर है हाइड्रोजन क्लोराइड। देखिए हाइड्रोजन क्लोराइड क्या है, हम लोग को ये सिर्फ ध्यान रखना है कि हाइड्रोजन और क्लोरीन मिलकर हाइड्रोजन क्लोराइड बनता है। अब देखना है कि हाइड्रोजन का जो संयुक्ता होता है एक होता है और क्लोरीन का जो संयुक्ता होता है एक होता है। अब संयुक्ता होता क्या है, इसके लिए आपको परमाणु संख्या याद रखना चाहिए। इसके अतिरिक्त आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे करना होता है वो भी जानना होता है। इसके लिए एक दो वीडियो है, आप जरूर देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे। तो देखिए तो हाइड्रोजन का परमाणु संख्या एक है, संयुक्ता भी एक ही होता है। क्लोरीन का जो परमाणु संख्या होता है वो 17 होता है। उसको अगर तोड़ते हैं तो 2 8 10 और 7 17, उसको एक चाहिए अष्टक पूरा करने के लिए, तो वही होता है संयुक्ता। अब इसको क्रॉस करा दीजिए, चूंकि यह सिर्फ एक ही है इसीलिए H को अगर एक देते हैं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्लोरीन का भी एक होता है। तो इस प्रकार हाइड्रोजन एक और क्लोरीन एक बन गया हाइड्रोजन क्लोराइड। नंबर 2 में आते हैं, 2 में क्या दिया है हाइड्रोजन सल्फाइड। अब हम लोग हाइड्रोजन जो है इसका संयुक्त होता है एक और सल्फर, इस सल्फर का परमाणु संख्या कितना है 16 होता है। इसको तोड़िए 2 8 10 और 6 16, इसको तोड़ने का मतलब हुआ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ये 6 है, अष्टक पूरा करने के लिए उसको 2 चाहिए, तो वही 2 होता है उसका संयुक्ता। अब इसको क्रॉस करा दीजिए तो H के पास आ गया A2 और सल्फर के पास आ गया A1, लिखने की आवश्यकता नहीं है। यानी हाइड्रोजन सल्फाइड का फॉर्मूला क्या हो गया H2S, समझ गए। इसके बाद अगर 3 नंबर में आते हैं कि क्या दिया है कार्बन टेट्राक्लोराइड। अब क्लोराइड मतलब क्लोरीन और कार्बन, तो कार्बन हम लोग लिखते हैं कार्बन और क्लोराइड, क्लोराइड मतलब क्लोरीन के साथ वो जुड़ता है। अब हम लोग जानते हैं कि कार्बन जो होता है इसका परमाणु संख्या कितना होता है 6 होता है, याद करना होगा। लेकिन कार्बन का परमाणु संख्या होता है 6, उसको तोड़ेंगे तो कितना होगा 2 और 4 6, इसको अष्टक पूरा करने के लिए 4 चाहिए या 4 त्याग कर सकता है वो, तो इसलिए उसका संयुक्ता क्या है 4। और क्लोरीन का हम लोग अभी बताए कि 17 होता है, तो 2 8 10 और 7 17, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 7 मतलब एक चाहिए अष्टक पूरा करने के लिए, तो उसका हो जाता है 1। अब इसको क्रॉस करा दीजिए तो कार्बन के पास 1 ही रहता है, लेकिन क्लोरीन जो है इसके पास चला जाता है 4, तो यही हो गया कार्बन टेट्राक्लोराइड। टेट्रा मतलब 4 हो गया। अब आ जाते हैं 4 नंबर में। 4 नंबर पे क्या है मैग्नीशियम क्लोराइड। मैग्नीशियम क्लोराइड मतलब Mg मतलब मैग्नीशियम, और क्लोरीन का हो जाता है क्लोराइड हो जाता है क्लोरीन जुड़कर, तो ये हो गया मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का परमाणु संख्या होता है 12। इसी तरह तोड़िएगा तो 2 8 10 और 2 12, वो 2 अष्टक पूरा करने के लिए 2 को क्या करता है त्याग कर देता है। त्याग करे चाहे ग्रहण करे वो होता है संयुक्ता। क्लोरीन का अभी बताइए संयुक्ता कितना होता है 1 होता है। क्रॉस करा दीजिए तो क्या हो गया Mg के पास आ गया 1, जो लिखने की आवश्यकता नहीं है, और क्लोरीन का हो गया 2, ये चला गया मैग्नीशियम का संयुक्ता 2, इसीलिए क्लोरीन के पास चला गया। तो इस प्रकार मैग्नीशियम क्लोराइड का सूत्र हम लोग जान गए। अब आ जाते हैं एल्युमिनियम ऑक्साइड। 5 नंबर में एल्युमिनियम ऑक्साइड, एल्युमिनियम मतलब Al और ऑक्साइड मतलब ऑक्सीजन जुड़कर O। अब एल्युमिनियम जो होता है उसका परमाणु संख्या होता है 13, तो 2 8 10 और 3 13, यानी वो 3 इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा त्याग करेगा, वही होगा उसका संयुक्ता। और ऑक्सीजन जो होता है 2 और 6 8 उसका होता है परमाणु संख्या, तो तोड़ेंगे तो 2 और 6, इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसीलिए इसका संयुक्ता होता है 2। तो अब इसको क्रॉस कर दीजिए तो एल्युमिनियम के पास आ गया A2 और ऑक्सीजन के पास चला गया A3, तो ये हो गया एल्युमिनियम ऑक्साइड का फॉर्मूला। इसके बाद आता है कैल्शियम ऑक्साइड। 6 नंबर में कैल्शियम मतलब Ca और ऑक्सीजन जुड़कर ऑक्साइड। कैल्शियम का परमाणु संख्या होता है 20, उसको इलेक्ट्रॉन
इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके 2 8 10 और 8 18 और 2 20 ये कैसे लिखा जाता है, इसके लिए जो वीडियो है जरूर देख लें, समझ में आ जाएगा। तो इसका क्या है, 2 हो गया संयुक्ता, और ऑक्सीजन का तो अभी पता है इसका भी 2 होता है संयुक्ता। क्रॉस कराने की आवश्यकता नहीं है, पहले 2 अगर सेम होता है तो हम लोग काट सकते हैं। तो कैल्शियम के पास 1, ऑक्सीजन के पास 1, तो ये हो गया कैल्शियम ऑक्साइड आसानी से। अब आ जाते हैं 7 नंबर में। 7 नंबर में क्या है, सोडियम नाइट्रेट। देखिए इसमें नाइट्रेट, हाइड्रोक्साइड, कार्बोनेट, सल्फेट, ये आपका रहता है फॉस्फेट। इसका सिर्फ आप लोग ध्यान रखिएगा, नाइट्रेट कहीं भी हो आप NO3 लगा दीजिए, हाइड्रोक्साइड कहीं भी हो OH लगा दीजिए, क्या लगा दीजिए OH, कार्बोनेट कहीं भी हो CO3 लगा दीजिए, सल्फेट कहीं भी हो SO4 लगा दीजिए, फॉस्फेट कहीं भी हो PO4 लगा दीजिए। बस आपको इतना ध्यान रखना है, नाइट्रेट NO3, हाइड्रोक्साइड OH, कार्बोनेट CO3, सल्फेट SO4, फॉस्फेट PO4। अब जिसके साथ रहेगा अगर सोडियम नाइट्रेट तो NaNO3, इस प्रकार याद रखिएगा। अगर पोटासियम नाइट्रेट तो KNO3, तो जुड़ने से ये बन जाएगा। लेकिन आपको ये इतना ध्यान रखना होगा, तो यहाँ क्या दिया है, सोडियम नाइट्रेट, सोडियम का हो गया Na और नाइट्रेट तभी अभी बताया गया है कि NO3, तो ये हो गया सोडियम नाइट्रेट। आसानी से सोडियम का जो संयुक्त होता है 1 होता है, इसके लिए कोई हेर फेर करने की आवश्यकता नहीं है। 8 नंबर में आइए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब कैल्शियम जो होता है वो Ca होता है और हाइड्रोक्साइड कितना होता है, OH होता है, बताया गया। लेकिन कैल्शियम का जो संयुक्त होता है वो 2 होता है, इसीलिए उसको घेर कर इस 2 को दे दीजिए, जैसे इस प्रकार किए थे। तो इसको संयुक्त 2 होने के कारण ये 2 हाइड्रोक्साइड के पास चला गया। अब 9 नंबर वाला सूत्र देख लेते हैं कि सोडियम कार्बोनेट। हम लोग जानते हैं सोडियम क्या है, Na है, और कार्बोनेट कहीं भी रहे, कहीं भी तो आप CO3 दीजिएगा, उसका वो फार्मूला होता है। सोडियम का संयुक्त 1 होता है, इसीलिए कोई टेंशन नहीं है। लास्ट में आते हैं 10 नंबर में, पोटासियम सल्फेट। पोटासियम मतलब K और सल्फेट जो कहीं भी हो SO4 दे दीजिएगा। पोटासियम जो होता है उसका 19 होता है, परमाणु संख्या 2 8 10 और 8 18 और 1 19, तो ये होता है उसका संयुक्ता, इसीलिए आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो ये हो गया 10 यौगिक का सूत्र। इस प्रकार आप लोग अच्छे से, कहीं भी कोई भी दिक्कत है आप कमेंट सेक्शन में जाकर, वो खाली है, आप कमेंट डालिए कि आपको ये फॉर्मूला समझ में नहीं आएगा, मैं आपको वीडियो बनाकर जरूर दूंगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करके जाइएगा, शेयर बटन के साथ। ये सब वीडियो फायदा सभी का हो, इसीलिए आप सभी को शेयर कर दीजिए। और इस प्रकार लगातार टर्मिनल 2 की तैयारी के लिए आप चैनल के साथ जरूर जुड़ जाइएगा। इसके लिए आपको सब्सक्राइब बटन के साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस कर लेना है, ताकि जल्द से जल्द इस प्रकार का वीडियो आपके पास उपलब्ध हो। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।